हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है हैदराबादी स्पाइसी जूसी तला हुआ गोश्त। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलो बनाते हैं तले हुए गोश्त की रेसिपी। तो हमने आधा किलो जितना गोश्त लिए है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अभी गोश्त में ऐड करने का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो हमने अक्खे गरम मसाले लिए हैं, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, साजीरा, तो ये भी हम ऐड करेंगे। तो हमने सूखी लाल मिर्च लिए हैं, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरा लिए हमने 1 चम्मच भर के। ये अक्खा धनिया लिए हमने 1 चम्मच भर के। सौंफ लिए हैं हमने। अब अच्छी तरह से, तो अब हम इसको पीस लेंगे अभी। तो गाइस हमने पीस लिए अच्छी तरह से बारीक। तो अभी हमने लिए हैं गोश्त को अभी हम मसाला लगा लेंगे। तो मसाले में हमने लाल मिर्ची की बुक्की लिए हैं कश्मीरी, और ये मीट मसाला और नमक स्वादानुसार लिए हैं। और ये जो हमने मसाला पीसे थे ना, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने सारे मसाले सूखे इसमें ऐड कर दिए। हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से गोश्त में लग जाना चाहिए। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मिक्स कर लेंगे हम हाथ की मदद से। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है कि गोश्त में अच्छी तरह से मसाला लग जाना चाहिए। तो मसाला भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के दही। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। तो मसाले अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए। अब 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है गोश्त को रेस्ट करे हुए। तो अभी हम कुकर लिए, कुकर के अंदर हमें सारा गोश्त अभी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि हम सूखा मसाला बना रहे हैं। तो हमने जो दही ऐड करे, दही का ही पानी छूटेगा और गोश्त का ही पानी छूटेगा। तो इसके लिए हमने आधा गिलास ही पानी इसमें ऐड करे हैं। अब ढक्कन लगा के हम 4 से 5 सीटी ले लेंगे। तो गोश्त अभी गल रहा है, तो अभी हम बना लेते हैं हरी चटनी। तो हरी चटनी बनाने के लिए हमने हरा धनिया लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं 2, लहसुन की कलियां लिए हैं, ज़ीरा लिए हमने, ये भी हम ऐड कर देंगे मिक्सर के जार में। नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार, और 1 कटोरी भर के हम दही ऐड करेंगे खटास के लिए। तो अभी हम इसको पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो हमने पीस लिए, हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। तो गोश्त देखो गाइस अच्छी तरह से गल चुका है, मसाला भी अच्छी तरह से लग चुका है। अभी हमने 1 नींबू का रस लिया है, इसमें हमने ऐड कर दिए हैं 1 नींबू का रस। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो अभी हमने पैन लिए हैं, पैन में हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। आप घी की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा गोश्त में। तो अच्छी तरह से हमें गरम कर लेना है ऑयल को।
तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये सारा गोश्त ऐड कर देंगे अभी। तो हमने सारा गोश्त इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी गैस को फास्ट करके हमें अच्छी तरह से इसको तल लेना है ऑयल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जिससे और ज़्यादा टेस्टी बनेगा हमारा तला हुआ गोश्त। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। मसाला भी देखो पूरी अच्छी तरह से गोश्त में लग चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो हमारा तला हुआ गोश्त बनके रेडी हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे अभी। तो गाइस लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो गाइस बकरीद में। तो इसको चटनी और प्याज के साथ खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। दाल चावल के साथ या खिचड़ी बना लो उसके साथ खाओ। तो देखो कितनी अच्छी तरह से गल चुका है गोश्त, और मसाला भी देखो गोश्त में कितनी अच्छी तरह से लगा है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर बताना। चटनी में डीप करो, कांदे के साथ खा लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।